लोग भी तो आज पहुंच गए, पूरे डेलीगेशन, पूरे दल बल के साथ। ममता जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं थी तो क्या थी? क्योंकि देखिए सारा खेल क्या है, 26 अप्रैल को नगर निगम के मेयर का भी चुनाव है। ना केवल वो, बल्कि 25 मई को दिल्ली का लोकसभा चुनाव है, फिर 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है। दरअसल ये उसी की कवायद हो रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये ईमानी जी। इस बात मतलब मैंने गलत बोला क्या? इस बात पे मैं आपके साथ अग्री नहीं करूंगी कि ये कवायद है। सुनिए, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो माननीय अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना भाई, उनके मुंह में शब्द तो किसी ने नहीं डाले थे, ना भाजपा ने डाले थे, ना किसी ने डाले थे कि 2023 तक मैं इस लैंडफिल को साफ कर दूंगा। ये तो केजरीवाल जी ने खुद बोला था। भाई इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्री है उनके पास, जो बोला सोच के बोला था। दूसरी जरूरी बात है, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था, मैं लैंडफिल को एकदम साफ सपाट कर दूंगा, वहां आग लगा दी। केजरीवाल जी ने बोला जमुना जी को साफ कर दूंगा, वहां झाग पैदा कर दी। और उसके अलावा उन्होंने बोला दिल्ली की सड़कें चमका दूंगा, बारिश में वो सड़कें डूब जाती हैं। तो मतलब केजरीवाल हैं तो मुमकिन है। और एक चीज और सुनिएगा, जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, ये जो गाजीपुर का लैंडफिल बना है, वो कांग्रेस के समय पर बना कि नहीं बना, इस सच को कोई नकार सकता है? और दूसरी जरूरी बात, आज जो ये चोर मौसेरे भाई हो रखे और उन्होंने ये इंडिया अलायंस बना रखा है, आप सोचो अरविंद केजरीवाल स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित को उंगलियां तरेर करके बोलता था ये भ्रष्टाचारी है, इनको जेल में डालूंगा क्योंकि इन्होंने दिल्ली बर्बाद कर दी, गाजीपुर का लैंडफिल खड़ा कर दिया। और आज ये एक साथ हो गए भैया, ये एक साथ हो गए। सही बोल रही हूं, गलत नहीं बोल रही हूं, गलत नहीं बोल रही हूं। शीला दीक्षित जी, ठीक है, शीला दीक्षित जी, और उसके अलावा केजरीवाल जी, आप हो चोर मौसेरे भाई, सारे का सारा भानुमति का कुनबा आज आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा। अब आप दोनों को रोक, भ्रष्टाचारी सारे एक साथ हो गए और भ्रष्टाचार युक्त हो करके आज खिलाफत करते हैं ना, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब आप दोनों को रोक रहे हो, चंद्रमोहन जी, ममता जी, छोड़ दीजिए, ममता जी, मत कीजिए, ममता जी और चंद्रमोहन जी, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो। आप केजरीवाल के प्रवक्ता कब से हो गए? ठीक है, अब मैं सीधा घनेंद्र जी और मनोज जी, पहले घनेंद्र जी, आपकी मंत्री आती हैं और सीधा बोल देती हैं कि भैया ये साजिश है। ये तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि हर बात पर आप सबसे पहले ठीक मतलब साफ तौर पर पल्ला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि साजिश है। मतलब ये कैसे हो सकता है सर? आपकी सरकार है, कुछ तो सीरियस अप्रोच दिखाएंगे, इतनी कैजुअल अप्रोच तो नहीं चल सकती है। और इक्विपमेंट्स आपके खराब पड़े हैं, कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्यों इतनी धीमी रफ्तार है? सर ये सब तो फॉलो अप लेने की जरूरत है कि नहीं है? और ये कौन करेगा? सरकार तो आपकी है और अब तो एमसीडी में भी आप ही हैं, तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि वहां हमको साथ नहीं मिल रहा। देखिए हिमानी जी, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने 15 साल एमसीडी को चोरी कर करके, एमसीडी को लूट के कंगाल बना दिए। ये कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। और आज ये कह रहे 15 साल इन्होंने कुछ नहीं करा और 1 साल में हमें कह रहे कि आप जाके वहां पे मंत्र फेर के कूड़े के पहाड़ खत्म कर दो। और कूड़े के पहाड़ में साजिशन आग लगाते हैं। जो आतिशी ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस कूड़े के पहाड़ में जो आग लगाई गई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लगाई गई। उसकी जांच के हमने ऑर्डर कर दिए। इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करते हैं। और तारीख पर तारीख के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ मिलेगा? घनेंद्र जी, तारीख पर तारीख के अलावा, तारीख पर तारीख के अलावा घनेंद्र जी, दिल्ली की जनता को कुछ मिलेगा? सुनिए ना, केजरीवाल जी की सेहत की चिंता है आपको, थोड़ा दिल्ली वासियों, थोड़ा हमारी भी सेहत की चिंता कर लीजिए घनेंद्र जी। थोड़ा दिल्ली एनसीआर वाले जो है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये एनसीआर में पूरा आप देखिए वहां तक फैल रही है। जेल के अंदर हिमानी जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देके अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। आ गए आप अपने पॉइंट पर, जहरीली सांस से मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये दिल्ली के दुश्मन है, ये दिल्ली की डेवलपमेंट के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन सर तिहाड़ तो आप ही की है ना सर, तिहाड़ तो आप ही की है ना सर। सुनिए ना घनेंद्र जी, वो तो आप ही के अंडर आती है। फिर उन्हीं के लिए आप खत लिख रहे हैं, उन्हीं को झूठा बता
रहे, मुझे बता दीजिए सच्चा है कौन? दिल्ली के लोगों को सच्चा कौन है? हिमानी ऐसा है, हाँ, देखिए हिमानी, ठीक है, एक बार आपने कहा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ही तो अधिकारी है ना। हिमानी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 मिशन के साथ काम करती है, इनकी तरह नहीं, पार्ट टाइम। कौन से वाले मिशन सर? यही तो समझना चाह रही हूँ। अभी 26 अप्रैल को नगर निगम के मेयर का चुनाव है, सरकार से जुड़े हुए सभी इससे पहले मेयर चुनाव की तस्वीरें देखी हमने। मनोज जी का मामला हो, मनोज जी किसी घोटाला हो, मनोज जी, जल घोटाला हो, मनोज जी, मैंने क्यों चाहे कहा, आप- सुनिए ना, मेयर चुनाव में इससे पहले वो जो तस्वीरें सामने निकल कर आई ना, वो आज से पहले देश में कभी देखने को नहीं, और दिल्ली की जनता ने कतई नहीं देखी उस तरह की तस्वीर। लगातार आप देख रहे, मैंने आपके साथ 2 डिबेट किया, आपको ध्यान में होगा। हाँ। जब जमुना जी का जल स्तर बढ़ा, हाँ। तो क्या आरोप लगाया इन्होंने? कभी हरियाणा पे आरोप लगाना, जब पराली की बारी आई तो कभी हरियाणा पे आरोप लगाना। वहां पर जब इनकी सरकार बनी है पंजाब में, लेकिन तो सर, बोले 20 नहीं जी, साल और सवा हरियाणा साल। वालों की- लेकिन सर, हरियाणा वालों 20 को साल दोष और सवा लगाया, साल। लेकिन पंजाब सरकार को दोष नहीं दिया। हाँ। और लगातार इसी तरह से ये झूठ बोलना, झूठ बोल करके हिट एंड रन की पॉलिटिक्स नहीं, करना, ये सुनिए इन्हीं की नीति है। लेकिन मैं एक बात का जवाब दे मैं दीजिए। पूछता हूं कि इन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि नहीं कहा था 2023 ये तक बात हम ये आप कर बिल्कुल देंगे। सवाल तो पूछिए, मुझे जरा बिल्कुल बताइए सवाल क्यों नहीं पूछिए। किया इन्होंने? हाँ। ये झूठ बोलना, हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करके भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ताओं के एक फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, और ये ऐसा ही करते हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। नोटंकी करते करते आप लोग बहरूपिया बनते बनते कब आ जाओगे? अरे जनता ने आपको चुन के भेजा, एमसीडी आपके पास में 10 साल से आप लगभग 10 अच्छा, साल नहीं, होने सुनिए वाले ना, आपको। मनोज जी, मनोज जी, आप मनोज जी, छील रहे थे मनोज जी, क्या? इसी पर एक लेकिन काउंटर सवाल है। ये सुनिए ना, केवल और एक सेकंड, केवल मनोज जी, घरों को मनोज जी, लगे हुए थे। एक सेकंड, वो तो आप उनसे पूछिएगा कि भैया आपने 2023-24 तक का एक डेडलाइन दी थी, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्या है कि 20 साल में आप नहीं कर पाए, लेकिन सवा साल में उनको कर देना चाहिए था? एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूं अंदर। देखिए हिमानी, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे, और प्रयास कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से जो वहां पर कूड़े के ढेर लग गए थे, जो उनकी ऊंचाइयां बढ़ गई, तो उसको कम करने का काम किया। और लगातार हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहां पर एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। लेकिन मैं पर कम से कम प्रयास तो कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। कम से कम प्रयास तो कर रहे थे चंद्रमोहन जी। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो जादू की छड़ी से सुनिए ना, प्रयास तो वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, जो जादू की छड़ी लेकर के आए थे कि 2 दिन में सब बदल देंगे। हम केजरीवाल ने कुछ भी कर सकते हैं, हम आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। एक-एक कर मैं पूछना चाहता हूं, ये चोर मुसेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, निकल भैया बढ़ते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जब बोलते थे यार ये सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भैया कर रहे हैं ममता जी, ये अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति जो सब पर आरोप लगाते थे कि लालू भी चोर है, फलाना चोर है, ढिमका चोर है, ठीक और है, सबके साथ कल भैया कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, चोर मुसेरे भाई, जितने जिम्मेदार वो हैं, एक सेकंड, मनोज जी, जितने जिम्मेदार बीजेपी है, उतनी जिम्मेदार कांग्रेस भी तो है ना सर। इनका तो बनता ही है, लेकिन आप लोगों का भी बनता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो आरोप प्रत्यारोप को दौर। इसी सवाल को लेकर मैं ममता जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के दौर के अंदर अगर कांग्रेस ने जब इसका करा था, उसको लैंडफिल के अंदर कूड़ा डलता था, उसको रिफिल्ड करा जाता था, उसका इस्तेमाल करा जाता था। शीला दीक्षित जी के टाइम के अंदर इतने बड़े पहाड़ के ढेर नहीं थे। हमने उसके अंदर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और दूसरे कीड़ों को लेकर इस्तेमाल करके उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करा था। लेकिन पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करो मनोज भाई।